हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने पढ़ने जा रहे हैं टोकन। टोकन क्या होता है कि हमारे प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम की सबसे छोटी इकाई, यानी अपने ऐसे कह सकते हैं कि कोई आइडेंटिफायर रूल्स या कोई ऑपरेटर या कोई कीवर्ड या कोई कांस्टेंट या कोई स्ट्रिंग या कोई स्पेशल सिंबल, जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं उस समय उनसे रिलेटेड एरर को चेक किया जाता है कि क्या इनसे रिलेटेड कोई एरर तो नहीं है प्रोग्राम के अंदर। वो चेक की जाती है कंपाइल टाइम के दौरान। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि प्रोग्राम को कैसे कंपाइल किया जाता है और कैसे रन किया जाता है। Alt F9 के द्वारा आप कंपाइल करें, Ctrl F9 के द्वारा आप रन करें। यदि आप कोई दूसरा एडिटर यूज कर रहे हैं टर्बो के अलावा तो उसमें शॉर्टकट भी होता है और डायरेक्टली ऑप्शन भी होता है, तो आप वहां से रन कर सकते हैं। लेकिन प्रोग्राम को कंपाइल क्यों करते हैं? ताकि कंपाइलेशन एरर पता लगे। कंपाइलेशन एरर कौन सी होती है? टोकन एरर्स। यानी यदि आपने कोई आइडेंटिफायर रूल्स, मैंने पिछले वेरिएबल रूल के अंदर आपको बताया था, वो खाली वेरिएबल के रूल नहीं थे। वो आइडेंटिफायर रूल्स का मतलब होता है वेरिएबल, कांस्टेंट, फंक्शन, एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम, कुछ भी डिक्लेयर कराते वक्त आप उन रूल्स का ध्यान रखोगे तो ही वो ही आइडेंटिफाई रूल्स कहलाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपका वेरिएबल जो है, वेरिएबल के हिसाब से ले लेते हैं कि वेरिएबल का नाम अल्फाबेट और अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब int x इक्वल टू 10 या int अंडरस्कोर y इक्वल टू 20। पहला रूल आइडेंटिफायर का। दूसरा रूल क्या था कि वेरिएबल का नाम कभी भी कीवर्ड नहीं दे सकते। वेरिएबल का नाम कभी भी कीवर्ड नहीं दे सकते। तीसरा रूल क्या था? वेरिएबल के नाम के बीच अंडरस्कोर आएगा, व्हाइट स्पेस नहीं आ सकता। आप ऐसे दोनों के बीच व्हाइट स्पेस नहीं दे सकते। इसी प्रकार से नेक्स्ट रूल क्या था कि वेरिएबल का नाम के पीछे नंबर लग सकता है लेकिन कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। ऐसे नहीं हो सकता कि आप नंबर से स्टार्ट कर दो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है। इसके बाद में ये थे आइडेंटिफाई रूल्स, यानी इनसे रिलेटेड कोई एरर आती है तो वो आपकी किस एरर के अंदर आएगी? टोकन्स एरर। अब आ जाते हैं ऑपरेटर। पिछला लेक्चर आप पढ़ा आपने, ऑपरेटर में क्या आता है? प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल, इक्वल इक्वल, नॉट इक्वल, एंड, और, नोट, क्वेश्चन मार्क, कोलन। ये सारे के सारे क्या है? ऑपरेटर्स हैं। तो कहने का मतलब यदि ऑपरेटर के रिलेटेड आपने कोई भी एरर करी तो वो किसके अंदर आएगी? टोकन। और टोकन कब चेक होता है? कंपाइल टाइम के दौरान। नेक्स्ट आ जाते हैं कीवर्ड। जैसे कि आपको पता है आपकी जो सी लैंग्वेज होती थी उसमें टोटल 32 कीवर्ड्स होते थे। उसके बाद में सीपीपी के अंदर 30 के साथ 32 के साथ 30 कीवर्ड और जोड़ दिए और टोटल 60 कीवर्ड्स बना दिए। लेकिन मैं आज की बात करूं लेटेस्ट तो 92 कीवर्ड्स हैं। अगर आप इस वीडियो को साल या 2 साल बाद देखते हैं तो ये कीवर्ड्स चेंज हो जाएंगे। कहने का मतलब इनको बढ़ा दिया जाएगा। जैसे जैसे लैंग्वेज ग्रोथ करेगी, अपडेशन आएंगे, वैसे वैसे कीवर्ड्स ज्यादा उस लैंग्वेज में जोड़ दिए जाते हैं, एम्बेड कर दिए जाते हैं। तो आगे इन फ्यूचर इनका जो रेशियो है वो चेंज होता रहता है, वो देख लीजिए आप। तो ये आपके टोटल हो गए कीवर्ड्स। यानी कोई कीवर्ड से रिलेटेड आप एरर दे देते हैं। जैसे किसी को पता नहीं कि कीवर्ड्स स्मॉल लिखने होते हैं, सारे कीवर्ड स्मॉल होते हैं, लेकिन आपने डू का डी क्या कर दिया? बड़ा दे दिया। या आपने मान लो कंडीशनल स्टेटमेंट लगा रहे थे, डू आपने लिखना था ऐसे, लेकिन यदि आपने इसकी जगह पर डी कैपिटल लिख दिया तो ये क्या होगी? एरर आ गई। उसी प्रकार से फॉर लूप लगा रहे थे आप, फॉर लूप के अंदर एफ आपने क्या लिख दिया? बड़ा, तो क्या आ गई? एरर। यानी जो एरर कीवर्ड से रिलेटेड है वो किस में आती है? टोकन एरर के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कांस्टेंट। इसका मैंने लेक्चर नहीं बनाया अलग से, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। जैसे कि वेरिएबल की वैल्यू चेंजेबल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल int x की वैल्यू 10 लिखी, आप इसको x प्लस प्लस करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11। लेकिन यदि आप किसी वेरिएबल की वैल्यू फिक्स करना चाहते, हमारे प्रोग्राम में कई बार हमें ऐसी चीज की जरूरत पड़ जाती है कि हम कोई भी वैल्यू फिक्स करना चाहते हैं कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं मेरे पास एक वेरिएबल है पाई नाम का जिसकी वैल्यू 3.14 फिक्स हो जाए,
तो उसके आगे आप क्या लगा दोगे, कॉस्ट कीवर्ड लगा दोगे। क्या लगा दोगे, कॉस्ट कीवर्ड। जैसे ही कॉस्ट कीवर्ड लगेगा, अब पाई का मान 3.14 क्या हो चुका है, फिक्स हो चुका है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब पाई प्लस प्लस करोगे तो क्या आएगी, अब एरर आएगी। कांस्टेंट की वैल्यू ना तो बढ़ा सकते और ना ही घटा सकते, वो फिक्स होती है। तो कहने का मतलब ये कि कांस्टेंट आपका किसके अंतर्गत आता है, टोकन के अंदर आता है। उसके बाद स्ट्रिंग की मैं बात करूं तो अपने स्ट्रिंग किस लिए, मल्टीपल कैरेक्टर के लिए यूज होता है कि कलेक्शंस ऑफ कैरेक्टर यदि आपको लेना है तो हम किसका यूज करते हैं, स्ट्रिंग का। जैसे मैंने एक्स में क्या डाला, हेलो। यदि आपको स्ट्रिंग से रिलेटेड कोई एरर है तो वो किसके अंदर आती है, टोकन के अंदर। स्पेशल सिंबल कह दो या आप सेपरेटर कह दो। क्या कह दो, सेपरेटर। सेपरेटर में जैसे कर्ली ब्रेसेस है, ब्रैकेट है, पैराथेसिस है, कोमा है, सेमीकोलन है, डॉट है, इस प्रकार की चीजें जो आती है सेपरेटर के अंदर, वो सारी की सारी टोकन में काउंट होगी। कहने का मतलब आप प्रोग्राम बनाते वक्त सेपरेटर से रिलेटेड कोई एरर करते हैं, चाहे आप सेमीकोलन लगाना भूल गए, चाहे आप ब्रैकेट बंद करना भूल गए, कोई भी प्रकार की एरर आती है तो वो किस में मानी जाएगी, टोकन्स में। आपके दिमाग में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि टोकन एक स्मॉलेस्ट यूनिट है ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम की सबसे छोटी इकाई। अब बताओ आपके सेमीकोलन से छोटा क्या होगा, इससे छोटा तो कुछ हो नहीं सकता। जैसे कीवर्ड है, इससे छोटा क्या हो जाएगा, ऑपरेटर है, इससे छोटा क्या हो जाएगा। तो सबसे छोटी इकाई टोकन है, और टोकन हमेशा प्रोग्राम के कंपाइल टाइम के दौरान चेक किया जाएगा। अगर आपके प्रोग्राम को आप कंपाइल कर रहे हैं उस समय टोकन से रिलेटेड यानी इनसे रिलेटेड कोई भी एरर आती है तो वो आपकी टोकन एरर कहलाती है, या आप कंपाइलेशन एरर भी बोल सकते हो, जो कि आप Alt F9 जब आप करते हैं तो उस समय डिस्प्ले होती है अगर आप टर्बो यूज कर रहे हैं तो। अगर आप डायरेक्टली प्रोग्राम को रन कर देते हैं देन एक एक्स्ट्रा बात है, लेकिन अगर आप प्रोग्राम को पहले कंपाइल करें और आप टोकन एरर चेक करें, क्या कमियां हैं उसको सुधारें और फिर प्रोग्राम को रन करें, ताकि आपको बेसिक कंसेप्ट पता चले प्रोग्रामिंग का कि क्या मीनिंग होता है। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।